नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज गए हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम शो टक्कर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हर रोज क्रूरता की नई खबरें आ रही हैं, तो दूसरी ओर देश में तालिबान को समर्थन देने वालों की होड़ लग गई है। मुनव्वर राणा का मानना है कि तालिबान से ज्यादा क्रूरता भारत में है, तो मौलाना मसूद मदनी के मुताबिक भारत सरकार को तालिबान के साथ संवाद करना चाहिए, बात करनी चाहिए और उसे मान्यता तक दे देनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्यों तालिबान के समर्थन देने की वकालत हो रही है और क्यों ये पूरा जो गैंग है ये सक्रिय है। वैसे तो ये सेकुलरिज्म और निष्पक्षता की बड़ी ढोल पीटता है, इन्हें लिंचिस्तान लगता है हिंदुस्तान, लेकिन आज इन्हें तालिबान में सारी खूबियां नजर आ रही हैं। तो मेरी तो एक सलाह है, कुछ दिन तो गुजारिए तालिबान में, लेकिन आज इस शो में मेरे साथ अफगानिस्तान की एक नागरिक जुड़ेंगी जो 6 साल पहले तालिबान का राज देख चुकी हैं। उनका अभी मौजूदा परिवार वहां पे फंसा हुआ है। आज वो तस्दीर करेंगी, बानगी करेगी कि सत्य क्या है और सत्य के पटल पर वो तमाम पैनलिस्ट को रूबरू कराएंगी। तो आज की टक्कर तालिबानी सुरताल, एजेंडा ब्रिगेड की नई चाल। आज सीएनबीसी आवाज पर टक्कर तालिबान पर। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेडीज़ के लिए दिक्कत है, जो गवर्नमेंट पे काम करती है उन लोगों के लिए दिक्कत है, जो न्यूज़ में काम करते हैं उन लोगों के लिए दिक्कत है, पुलिस में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए दिक्कत है। सारी जगह को तालिबानी गिरते आए हैं, औरतों के घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिन लोगों को तालिबानी राज में सब कुछ शानदार नजर आ रहा है, उनकी आंखों से पट्टी हटाने के लिए खुद अफगानिस्तान की इन महिलाओं का बयान काफी है। लेकिन शायद हमारे देश में कुछ लोगों ने ये ठान लिया है कि वो मानवता के साथ नहीं बल्कि क्रूर तालिबानी शासन के साथ खड़े होंगे। जंग की हालत में तो कोई शादी करता नहीं है, रेप करता है, रेप वो लोग करते नहीं है। तो ये एक र्यूमर है जो उड़ाया जा रहा है। कब्जा कहाँ किया, वो तो अमेरिका भाग गया ना। हमारी सरकार उनसे बात करे, क्योंकि भारत सरकार को मान्यता देनी चाहिए अफगान तालिबान। बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। न जाने इनकी आंखों पर कौन सा तालिबानी चश्मा चढ़ा है कि वहां की आम जनता की चीख पुकार, उनकी बेबसी इन्हें दिखाई नहीं देती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने एक महिला को सार्वजनिक रूप से सिर न ढकने के चलते गोली मार दी। इस महिला के परिवार वाले रोते रहे और तालिबानी दरिंदे मर्डर कर वहां से निकल गए। आम लोगों पर कोड़े भी बरसाए जा रहे हैं। – 102 साल पहले 19 अगस्त के दिन अफगानिस्तान आजाद हुआ था। अपनी आजादी का दिन सेलिब्रेट करने के लिए काबुल में कुछ लोग इकट्ठा हुए तो तालिबान ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए। सवाल है, आखिर तालिबान के समर्थन के नाम पर कुछ लोग क्रूर शासन और कट्टर सोच का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा एजेंडा छिपा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तालिबान के नाम पर एजेंडा गैंग काम पर। और अब सुप्रसिद्ध विश्लेषण, तालिबान एजेंडा गैंग के चाल चरित्र का विश्लेषण सुनिए। पूरा भारत तालिबान के खिलाफ एजेंडा गैंग समर्थन में है। अफगान नागरिकों की अगर हम बात करें तो अफगान नागरिकों के दर्द पर एजेंडा गैंग की आंखों पर पट्टी है, यानी इन्हें जो तकलीफें हो रही हैं, जो दुख हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन सब में ये तमाम बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मुनव्वर राणा, ओवैसी साहब का
नुमानी साहब का और स्वराजी का, इन तमाम लोगों का नाम शामिल है। सिर्फ पाकिस्तान, चीन और ईरान तालिबान के समर्थन में है। चंद दिनों के भीतर ही तालिबान का असली चेहरा सामने आ चुका है। वहां पे महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो स्थिति हमारे सामने है। अपने देश के हालात को अफगानिस्तान जैसे बताने की पूरी कोशिश हो रही है और मुझे लगता है कि यही बात शर्मसार करती है। मैडम स्वराज जी ने बोला और कई लोग हिंदुत्व आतंकवाद की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए कहां रॉकेट लॉन्चर दिखे, कहां किसी को कुछ टैंक दिखे, वो जानकारी जरा भेजे। बढ़ता हूं मैं आगे। क्या तालिबान के मुद्दे पर एजेंडा गैंग कोई नई चाल चल रहा है? बेसिकली ये जो कवर फायर है इसके पीछे क्या कारण है, आज उसकी पड़ताल मैं करूंगा। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ असगर खान है, पेशे से वकील हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ तौसीफ खान इस चर्चा में जुड़ेंगे। मेरे साथ अतिकुर रहमान जाने माने मुस्लिम चिंतक है, वो भी हैं, और मेरे साथ एक अफगान नागरिक भी हैं। मैं सबसे पहले अफगान नागरिक के पास ही चलता हूं और उन्हीं का रुख करता हूं। मैडम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी सर। मैडम, मेरा आपसे ये सवाल है, अफगानिस्तान में इस समय जो अब तालिबान बन गया है, परिस्थिति क्या है और आप वहां से क्यों आई? हम तो 6 साल पहले जो हमारे प्रॉब्लम हुआ था तालिबान के साथ, हम भाग के आ गए इधर। पहले तो उन्होंने क्या बोलो किसी और के बारे में, मैं अपनी ज़िंदगी की खुद की प्रॉब्लम बताती हूँ, अपनी मम्मी की प्रॉब्लम जी। जो मेरे मम्मी एक कोर्स पे टीचर थी और टीच कर रही थी। वो स्टूडेंट्स को जो 1996 में अनएजुकेटेड थे और पढ़ाई नहीं कर सकते थे, तालिबान जब आए थे फर्स्ट, उनको सिखाती थी और उनके साथ और तालिबान के एक कुमंदान के साली भी वहीं पे आके पढ़ती थी मेरी मम्मी के उसमें। तो जब वो ऐसे ही आती थी, पढ़ती थी, कभी गायब हो चुकी वो लड़की अचानक से। तो उसी के बाद में तालिबान ने हमें धमकी दिया, हमारे घर जलाया और हम भाग गए पाकिस्तान की तरफ भाग गए बिना किसी पासपोर्ट की, वीज़ा के। पाकिस्तान में हम वहाँ पे रहे और पाकिस्तान की पुलिस हमें बहुत परेशान करता था, इतना परेशान करता था कि हमारे घर में घुस के मेरे मम्मी को मारने लगी। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, हमारे भैया के ऊपर। तब हम वहाँ से भाग के इधर अफ़गानिस्तान दोबारा आ गए, 6 साल पहले आ गए और पासपोर्ट और वीज़ा लेके ये सब तालिबान आपके साथ कर रहा था? तक पहुँचा दिया। और हम तिलक नगर में रहते थे पहले। हाँ जी, तालिबान कर रहा था और मेरे पास पेपर भी है उन लोगों का जो धमकी दिया है हमको। और हमने ये पेपर UNHCR को भेजा, हमने अपने प्रॉब्लम UNHCR को बोला और ये पेपर दिया। अभी आपके वहाँ पर जानकार होंगे, उनकी परिस्थिति क्या है? नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़। मेरे सिस्टर एक्चुअली वहाँ पे फंसी पड़ी है उसके बच्चों के साथ, उसके हस्बैंड के साथ। और हमें ये डर है कि अब मेरे सिस्टर का क्या होगा वहाँ पे। हाँ जी, मेरे बहन। और मैं ये चाहता हूँ आप बताइए, औरतों के साथ क्या करते हैं? अब मेरे बहन का क्या होगा उधर पे? जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता और व्यथा। मैं जानना चाहता हूँ औरतों के साथ क्या करते हैं वो लोग? वो क्रूरता की प्रकाष्ठा बताइए जरा। आपको तो पता है कि उनको पढ़ने नहीं देते जी, उनको पढ़ने नहीं देते, उनको घर से निकलने नहीं देते। ये कहते हैं कि अगर घर से निकलोगे तो ज़रूरी है कि कोई लड़का आपके साथ हो। अगर किसी शॉप पे भी जाओगे तो एक लड़का ज़रूरी है कि आपके साथ हो, अगर नहीं है तो वही दंडा खाओ उसका, तालिबानी लोगों का। और ये दिखावा कर रहे हैं कि हमने सबको बख्श दिया है, आप सब अपने जॉब पे आ जाए। मेरे पास ये वॉइस है जो सबको जो जॉब पे बुला दिया है इन लोगों ने। और वो जो लोग गए उनको फॉलो करके उनके घर तक पहुंच के उनके बीवी और गर्ल्स के ऊपर रेप किया है उन लोगों ने। उसका क्या?
उसका तो अफ़गानिस्तान मीडिया वाले बताते ही नहीं है, क्योंकि अब वो सब कुछ उनके ऊपर है, सब कंट्रोल वो ही कर रहे हैं। कोई रियलिटी दिखाता ही नहीं है अफ़गानिस्तान का। सब वही कह रहे हैं कि नहीं बदल चुका है, और ये पाकिस्तान सिंपैथी भी दे चुका है उनको। जी, हम कभी भी तालिबान का वो नहीं चाहते हैं, फाकरिया राज नहीं चाहते हैं। जी, आज आपको बुलाने का मकसद यही था हम कि अपना ये देश अफगानिस्तान सुने कि फ्री वहाँ की चाहते हैं। परिस्थिति, वहाँ पर आप ये भी बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, आप ये भी बताइए कि वहाँ पर महिलाओं के पोस्टर कहीं नहीं लग सकते। अगर बाई चांस कहीं है तो उनको काला कर दिया जाता है। वो कहीं पढ़ने नहीं जा सकती, वो कहीं काम करने के लिए नहीं जा सकती, उनको उनका सिर ढका होना चाहिए। जो लोग भारत का कंपैरिजन कर रहे हैं तालिबान से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि तालिबान और भारत की परिस्थिति में कितना फर्क है। मुनव्वर राणा एक जाने माने शायर हैं, तो उनको आपका जवाब क्या होगा? हाँ जी, तालिबान तो वही चीज़ चाहते हैं जो 20 साल पहले चाहते थे। महिलाओं के ऊपर जुल्म कैसे करे, बच्चों के ऊपर कैसे जुल्म करे, वो तालिबान तो यही चीज़ चाहते हैं, और वो कभी बदल ही नहीं सकते। इनके बातों में दुनिया को नहीं आना चाहिए। वो बस सिंपैथी पाना चाहते हैं इसी चीज़ के बारे में। इसी चीज़ की वजह से वो कहते हैं कि हमने सबको बख्श दिया है, बट ऐसा नहीं है। आप सब देख लेना और ये ज़मान बता देगा कि वो किस तरह के जानवर हैं। किस तरह के जानवर हैं? शहजाद प्रेम शुक्ला, अतिकुर रहमान, तौसीफ खान, असगर खान, मैं आपका रुख करता हूं। मैं सबसे पहले शहजाद आपके पास आता हूं और 40 सेकंड में आप जरूर मुझे बताइए, आखिरकार हमारे देश में जो मेरा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या तालिबान के मुद्दे पर जो तालिबानी प्रेमी गैंग है वो कई एक नया एजेंडा चला रहा है? इस बच्ची की कहानी आपने सुनी, इस महिला की कहानी आपने सुनी, इसकी अपनी बहन वहां फंसी हुई है, ये परेशान है और ये बता रही है कि 6 साल पुराना तालिबानी राज कैसा हुआ करता था। अमीश जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में तालिबान के यार, जो देश के गद्दार और जो तालिबान का करते पीआर, वो बैठे हैं। आज अगर वो पैनल पे होते तो वो क्या बोलते इस महिला से जिसके दुख और व्यथा को आपने दर्शाया है कि तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया इसलिए तालिबान बदल गया, तालिबान के लोग आइसक्रीम खा रहे हैं इसलिए तालिबान बदल गया, तालिबान के लोग अम्यूजमेंट पार्क में गाड़ियां चला रहे हैं बेवकूफों की तरह इसलिए तालिबान बदल गया। ये नया तालिबान है। मैं चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत हो तो वो आकर बात करे। अब बात करते जी, एक व्यक्ति है मुनव्वर राना, उनको वैसे तो लोग कहते हैं शायर, मैं उनको कहता हूं वो कायर और लायर है। ये वही मुनव्वर राना है, लायर और कायर, जिसने कहा था कि सीए के समय कि भाई वहां के मुसलमानों को भी लाने का प्रावधान होना चाहिए। आज ये लायर कहता है कि देखिए भारत में तो तालिबान से ज्यादा क्रूरता है। तो भाई शायर, कायर, लायर साहब, अगर भारत में इतनी क्रूरता थी तब सीए में वहां के मुसलमानों को बलि का बकरा बनाने की पैरवी क्यों कर रहे थे तुम? और यहां पर बैठे कुछ उनके लोग हैं वो भी पैरवी कर रहे थे। और ये दूसरी बात सुनिए इस कायर लायर की, वो कहता है कि शरिया वहां का कानून वो जो ला रहे हैं तालिबान के लोग, ये बहुत अच्छे हैं, ये आतंकी नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बेटी तो आपके शो पर कई बार आती है, उनको किसी ने रोका नहीं है, और अच्छी बात है, आना चाहिए अमीश देवगन के शो पर, और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पर रोज निशाना साधना चाहिए। पर वहां की बेटियों का कोई अधिकार नहीं है? क्या इस बेटी का अधिकार नहीं है पढ़ाई लिखाई करने का? क्या जो बेटियां जिनकी पत्रकारिता की नौकरी छीन ली गई है उनका अधिकार नहीं है? जिन बेटियों को 12-12 साल की लड़कियों को कहा जा रहा है की बात ये करे कि इस जंग के टाइम पर वहां पे विवाह तो हो नहीं सकते और रेप तो तालिबान कभी कर ही नहीं सकता। यहां पर जो फाबिया है उन्होंने कितनी क्लैरिटी से बताया कि क्या कुछ होता है। मतलब सर्टिफिकेट देने का इस तरह का काम हो रहा है कि क्लियर कट कहा जा रहा है कि देखिए रेप वेप तो वहां पर हो ही नहीं सकते। मुनव्वर राणा पता नहीं होके आए हैं काबुल या कंधार। जो है देखिए ऐसी बात है, वो इसलिए वो कह सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि शरिया जो उनको लाना है, ये वैचारिक तौर पर दोनों एक दूसरे के भाईजान हैं। मुनव्वर राना और तालिबान एक दूसरे के वैचारिक भाईजान हैं, और जो कानून वहां पर लागू होता है, शरिया में रेप नहीं होता क्योंकि वहां पर रेप जायज ठहराने के लिए 3 विटनेसेस चाहिए। अब विटनेस ही नहीं होंगे तो किस तरीके से आप बताएंगे कि रेप हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए मुनव्वर राना और मुनव्वर राना जैसे यहां पे कई लोग हैं जो चाहते केवल वोट बैंक की राजनीति
नीति और ठीक है। मोदी विरोध में जी, जी, वो जी। तालिबान में भी अपना बरादर ढूंढ असगर सकते हैं। जी जी, असगर खान मेरे साथ है, मेरे साथ तौसीफ खान है इस चर्चा में। तौसीफ खान, मैं आपकी बात आता हूं, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी आपकी बात आ रहा हूं। तौसीफ खान, नरेंद्र मोदी के विरोध में तालिबान को कवर फायर देने की आवश्यकता क्या है? इससे लाभ क्या मिल जाएगा? नहीं, नरेंद्र मोदी के विरोध में कोई कवर फायर नहीं हो रही। यहाँ तो सवाल पूछे जा रहे कि नरेंद्र मोदी सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो करना क्या चाहती है। वो क्यों नहीं भेज दिए, मदद किए जब वो तालिबान आ रहे थे। तो अगर वो तालिबान के खिलाफ है, तालिबान के खिलाफ वो है नहीं, क्योंकि उनके जो छोटे भाई है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं आगे योगी आदित्यनाथ, वो भी वही भाषा बोलते हैं जो तालिबान कहता है। तालिबान कहता है कि औरतों को योगी आदित्यनाथ को आप एक भारत के सिटिंग सीएम को आप कंपेयर कर रहे हैं तालिबान से। योगी आदित्यनाथ कौन सा रॉकेट लॉन्चर लेके बाजार में घूम रहे हैं? नहीं ना, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं एक मुख्यमंत्री को? और संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपको तालिबान के बराबर आपने खड़ा कर दिया। अरे उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा यही है कि महिलाओं को, यही है सुपरविजन में नरेंद्र मोदी और योगी के विरोध में आप तालिबान को साइलेंट समर्थन दे रहे हैं, यही बात है। नहीं, हम विरोध करते हैं ऐसी स्टेटमेंट का। अगर तालिबान जब कहता है कि मर्दों को सुपरविजन में, औरतों को जो है मर्दों की सुपरविजन में रहना चाहिए, और वही बात आपने तो कंपैरिजन करा लाइव डिबेट के अंदर, आपने तो उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री का कंपैरिजन करके तालिबान के साथ आपने बोला वो भी तो वही बात बोलते हैं। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं तालिबान है क्या ये? आपको लगता है ये उत्तर प्रदेश तालिबान है क्या? उनकी मानसिकता जो है वही हो गई, योगी आदित्यनाथ की मानसिकता तो वही हो गई जो तालिबान की मानसिकता है। तो वो अपना स्टैंड क्लियर करे, वो तालिबान के साथ है या तालिबान का विरोध है। वो भारत सरकार अपना एम्बेसी खोलेगी जिस तरीके से रशिया ने अपना एम्बेसी खोला हुआ है, क्या भारत सरकार अपना एम्बेसी खोलेगी? क्या भारत सरकार अफगानिस्तान के तालिबानी गवर्नमेंट को जिस तरीके से अरब का एमिरेट्स होता है, अब यहाँ पे अफगानिस्तान का एमिरेट्स होने वाला है, वो उनका स्टैंड क्या वो क्लियर करे? प्रेम क्या वो इस बात को मानते हैं जो तालिबान कहता है उसको ही योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि भाई वो जो है उनको सुपरविजन में रहना होगा? ठीक है तौसीफ, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपने वक्तव्य को रखा। अब प्रेम शुक्ला की बात सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला, क्या आपको लगता है बेसिकली जी आमिर जी ये जो एजेंडाधारी हैं, ये एजेंडाधारी सरकार के विरोध में या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ के विरोध में बेसिकली अंधे हो गए हैं, इसलिए तालिबान का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, तालिबानी मानसिकता से ग्रस्त हैं, चूंकि क्रूरता, हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों पर अत्याचार, पेशावर में, पाकिस्तान के पेशावर में दुधमुहे बच्चों का नृशंस कत्ल तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया था। आज महिलाओं की मंडी तालिबान ही लगाता है, महिलाओं पर कोड़े तालिबान बरसाता है, बाजारों में महिला अकेले नहीं जा सकती, ये तालिबान का हुक्म है। नृशंस हत्याएं, नरसंहार तालिबान करता है। आप उसकी तुलना भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी नेता से कैसे कर सकते हैं? कोई प्रवंचक ही कर सकता है। कोई जो है स्वस्थ बुद्धि वाला व्यक्ति, विवेकपूर्ण जो बात करने वाला व्यक्ति होगा, वो कभी जो है अंधेरे की तुलना उजाले से कर सकता है क्या? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लोकतांत्रिक विधि से निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उनको लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित हुए 325 विधायकों ने चुनकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं की मंडी लग रही है? मुस्लिम महिलाओं की नहीं लग रही है साहब। क्या वहां पर महिलाएं बाहर निकलने पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं? तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आप जो है चूंकि तालिबानी वृत्ति के शिकार हैं, तालिबान में आदर्श ढूंढने के आपको अभ्यास हो गया है और तालिबानियों के समर्थन में भी उम्मा के नाम पर खड़े होने की का आपने का अभ्यास पाल लिया है। इसलिए कभी आप सद्दाम हुसैन में अपना आदर्श ढूंढते हैं, कभी उस्मा बिन लादेन में आपका आदर्श दिखाई देता है, कभी मुल्ला उमर में और कभी मुल्ला बरादर में। तो मुल्ला बरादर की बर्बर हरकतों को समर्थन देने का अभी आप ही ने एक अफगान महिला से वहां के तालिबान की किस तरह से नृशंसता है, किस तरह से पाशविकता है, उस नृशंसता और पाशविकता पर जो है अफगान महिला ही बता रही है। अब उसकी बात को सत्य नहीं माना जाए क्या? ठीक है, वहां के जो हालात हैं, जो दुनिया देख रही, वहां का नागरिक जो है
मुसलमान अगर वहां से भाग रहा है, शरिया का कानून आप लाने की जो है पैरवी कर रहे हैं, तौसीफ खान कुछ कह रहे हैं। शरिया कानून से मुसलमान क्यों भाग रहा है? तौसीफ खान 30 सेकंड रिबाटल। देखिए योगी आदित्यनाथ जी जो है वो तालिबान के प्रेमी है, वो तालिबान के मानसिकता को वो फॉलो करते हैं। तालिबानी मानसिकता क्या है? औरतों को जो है हक ना दिया जाए, और योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा था कि औरतों को जो है, महिलाओं को जो है हमेशा क्या बोल रहे हैं आप? सुपरविजन में रहना चाहिए। ये मानसिकता जो इंडिपेंडेंस राइट नहीं देना, इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट नहीं करना, इंडिपेंडेंट राइट महिलाओं को नहीं देना, मुझे लगता है कि आप बड़ी बीमार मानसिकता के शिकार हो गए हैं। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड, देन असगर खान। प्रेम शुक्ला जी। देखिए अमीश जी, जिसकी मानसिकता विकृत हो और जो झूठ बोलने पर आमादा हो, ऐसे इबलीसी हरकतों पर क्या जवाब दिया जा सकता है? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जिस पंथ से आते हैं वहां पर मातृशक्ति को प्रणाम करना, कन्या पूजन करते हैं। हर दुर्गा पूजा के समय कन्या पूजन करने का कार्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ वर्षों से करते आते हैं। गैंगरेप पर जो है कार्रवाई हो गई वहां मौत। आप जो है गैंगरेप जो है ममता बनर्जी कार्यकाल में होता है, जिस ममता बनर्जी के तलवे चाटने में आप स्वयं को धन्य पाते हैं, उस ममता बनर्जी के यहाँ कैसे रेप हुआ, आज हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बता दिया कि किस तरह से ममता बनर्जी नाम की निर्मम महिला के कार्यकाल में 11 महिलाओं पर रेप हुआ और रेप केस को दर्ज नहीं किया। तौसीफ आपको शर्म भी नहीं आ रही है बात कहते हुए कि भारत का एक प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसकी तुलना, उसके मुख्यमंत्री की तुलना आप तालिबान से कर रहे हैं और कह रहे हो कि उसकी विचारधारा तालिबान से मिलती है। ऐसे इब्लीस की औलादों से क्या चर्चा करेंगे आप दायरा ही भूलते जा रहे हैं। विरोध के नाम पर इतने अधे हो गए हैं आप लोग, आपको पता ही नहीं लग रहा। आप हो, वो स्मॉल टाइम एक्टर स्वरा भास्कर हो, ओवैसी साहब हो, या फिर नोमानी साहब हो, या फिर मुनव्वर राणा हो, आप लोग तालिबान का गुणगान करने के चक्कर में भारत को गाली दे रहे हैं। आप लोग हम तो उत्तर प्रदेश को गाली, भारत को गाली है। असगर खान और देखिए मेरे बाकी मेहमान भी है, आप ही नहीं है तौसीफ जी। अभी आपने उस महिला की व्यथा को सुना, उस बेटी की व्यथा को सुना जो उसने बोला, कम से कम उसकी शर्मिंदगी थोड़ी ले लेते। असगर खान तालिबान को कवर फायर देने की आवश्यकता क्या है? तालिबान गलत है, इसको खुले में बोला जाए, ये गलत है। तालिबान कोई लोकतांत्रिक देश है? छोटे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कोई लोकतांत्रिक देश है तालिबान? जी अमीर देवगन साहब, मैं चाहूंगा कि 1 मिनट अपनी बात दूसरी जगह से शुरू करके फिर आपके पास आऊं जी। कि आपके पिछले प्रोग्राम में आपने एक सख्ती से कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, आपने सख्ती से कहा था कि कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं होना चाहिए। अभी ये मेरे छोटे भाई हैं यहाँ पूना वाले जो बैठे हैं, शहजाद, अभी जिनके बारे में ये कह रहे थे राणा साहब के बारे में, झूठा शायर, ये वो सब, यार वो इनके वालिद की उम्र के हैं। अपने बाप के बारे में और अपने वालिद की उम्र के बारे में ऐसे बात कहना अच्छा नहीं लगता, ना कमेंट्स करना चाहिए। मैं और ये गलत बात है। और अगर वो मेरे देश के बारे में बोलेंगे अमीश जी, कि देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अरे अगर देश के बारे में, को कोई देश तुम्हारा अकेले का नहीं है यार, अरे देश तुम्हारा नहीं है, मेरे लिए वो कायर बिल्कुल है। अगर मेरे देश को कोई गाली देगा तो वो बिल्कुल कायर है और वो बिल्कुल लायर है और वो गद्दार है जो तालिबान का यार है। जिसको तालिबान में शांति दूत नजर आ रहा है वो देश का गद्दार है। जिसको फ्रांस के हत्यारों में, आतंकवादियों में सही नजर आ रहा था, उनको जायज ठहरा रहे थे, वो देश और मानवता का गद्दार है। और मैं कहता रहूंगा कि मुनव्वर राणा एक कायर और एक लायर है। मैं कहता रहूंगा डंके की चोट पर जो करना है करिए। ये तुम्हारे जो माँ बाप की तालीम है दी हुई, उसका पता चलता है। अगर आप मेरे माँ बाप पर गए, ये गलत है साहब, अगर आप मेरे माँ बाप पर जाना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि बात करनी मुझे भी आती है बहुत। मुझे भी आपकी पैदाइश और आपकी जो परवरिश है उस पर सवाल उठाने आते हैं, परंतु मैं करूंगा नहीं,
क्योंकि आपकी परवरिश और आपकी पैदाइश बोलने लायक वैसे भी नहीं है। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आप पैदा भारत में हुए। तो अगर आप पैदा हो जाते बगल के मुल्क में तो लटकते पाए जाते प्लेन के पहिए से, तो आपको इसका शुक्र मनाना चाहिए कि आपकी पैदाइश और परवरिश भारत में हो गई। अजगर मत बनो, अजगर की तरफ बात करो। और जहां तक बात है मुनव्वर राणा का, तो मुनव्वर राणा इस देश का, देखिए मैं इनको क्या छुपाऊंगा, मैं इनको क्या छुपाऊंगा। आप किसी के बाप पे जा रहे हैं तो मैं क्या करूंगा। उनके वालिद साहब तो शायद दुनिया में भी नहीं है, आप उनके पिताजी पे चले गए कि आपके माँ बाप ने इस तरह की परवरिश करी होगी। मुझे लगता है कि नहीं, देखिए क्योंकि बाप की बात हुई, इसलिए मुझे इस डिबेट में अब आना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं असगर खान साहब आप ही को मौका दे रहा हूं। पर्सनल कमेंट्स किसी के खिलाफ कोई ना करे, ये मेरा हमेशा निवेदन रहता है। लेकिन क्योंकि मुनव्वर राणा को आपने डिफेंड किया, मैं आपसे पूछता हूं छोटे छोटे सवाल। असगर खान साहब मौका दीजिए ना। असगर खान मौका दीजिए। आप ही से सवाल पूछता हूं मैं, आप ही से संवाद कर रहा हूं। थोड़ा शांति से संवाद करते हैं। ये तालिबान तो है नहीं जहां पर गोली चल जाएगी। आप तो आराम से इत्मीनान से बात होगी। इसमें यहाँ पर आप किसी को कितना भी बुरा भला कहिए, कानून है, कोर्ट है, सब निर्णय होता है। आप तो खुद कोर्ट के एडवोकेट है। हम यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल आप पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आप ही ने बोला किसी के बाप का मुल्क नहीं है, तो बिल्कुल बात सही है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। लेकिन ये मुल्क उसका है, ये मुल्क उसका है जो इस मुल्क को पसंद करता है, जो इस मुल्क को पसंद करता है, जो तालिबान को पसंद करता है। तो उसके पास तो बहुत अच्छी चॉइस आ गई है। अब जिसको तालिबान अपना सपनों का मुल्क दिख रहा है, वो तालिबान निकल सकता है पहली फुर्सत में। लेकिन मेरा आपके असगर खान साहब सवाल है, क्योंकि आप बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप साफ गोई से जवाब देंगे। 10-10 सेकंड के जवाब दीजिएगा। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। असगर खान साहब इजाजत दीजिए ना, मुझे इजाजत दीजिए। मैं तो बाइज्जत आपसे इजाजत मांग रहा हूं कि सर मुझे 3 सवाल पूछने की इजाजत दीजिए। पूछिए सर, पूछिए। अमित देवगन साहब पूछिए। बिल्कुल सर, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या भारत तालिबान के मुकाबले है? क्या भारत का मुकाबला तालिबान से किया जा सकता है? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। तो मुनव्वर राणा ने, मेरा दूसरा सवाल, तो मुनव्वर राणा ने, सुनिए, अब अगला सवाल सुनिए ना, दूसरा सवाल सुनिए। तो मुनव्वर राणा ने भारत को तालिबान से कंपेयर क्यों किया, जो अभी आपने मना करा? क्यों करा मुनव्वर राणा ने कंपेयर? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कैसे होगा सर बताइए ना। कहा हो, हम आपसे ये कहते हैं, सुनिए, अगर कोई इसी पैनल में एक लड़की ने बोला कि वहां पर रेप हो रहे हैं और मुनव्वर राणा सर्टिफिकेट दे रहे, वहां पे रेप नहीं हो रहे। ये वहां पर कौन सी एफबीआई चला रहे हैं? घर के बाहर निकलते नहीं है और इन्हें पता नहीं है। इन्हें पता है काबुल में क्या हो रहा है, कंधार में क्या हो रहा है। तोरा बोरा की पहाड़ियों से उठकर आतंकवादी आके सदन में बैठ गए AK-47 लेकर। ये शिष्टाचार है? भारत की सदन के अंदर कितनी AK-47 और AK-56 गई है? बताइए मुझे। हमारे आपके पेट में दर्द क्यों है? मेरे पेट में दर्द है सर, मेरे पेट में दर्द है क्योंकि इंसानियत मर रही है। मेरे पेट में दर्द है, मेरे दिल में जख्म है क्योंकि इंसानियत शर्मसार हो रही है, इंसानियत शर्मसार हो रही है। और मेरा दिल दुखी इसलिए भी है कि इस देश में खाने वाले लोग इस देश को गाली दे रहे हैं। भारत का खाने वाले लोग इस देश को गाली दे रहे हैं। अरे याद कर रहे हैं तो याद करिए, इस देश के अंदर महान से महान सपूत हुए। याद करना तो याद करिए अब्दुल कलाम को, अब्दुल हामिद को। याद करना तो याद करिए विक्रम बत्रा को, जिसने कहा था या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तो तिरंगा लिपटा के आऊंगा। याद करना तो कैप्टन सौरभ कालिया को याद करिए, जिसको पाकिस्तान ने सिगरेट की बट से जला दिया था। याद करना तो इन लोगों को याद करिए। लेकिन तालिबान के एजेंडे के ऊपर और तालिबान की ताल पर थिरकने वाले लोगों के लिए एक ही जवाब है कि कृपया करके अपना तालिबान प्रेम अगर इतना ही प्रिय है तो वेकेशन के लिए चले जाओ भाई, उधर टूरिस्ट बन के जाओ तो सही, कुछ तो गुजारो तालिबान में। बोलिए असगर खान साहब कि जिनको तालिबान इतना पसंद है। नहीं, हमें अपने मुल्क से सबसे ज्यादा प्यार है। इसमें सही और गलत का सवाल है, इस बात का सवाल नहीं है कि प्रेम हम उनसे करते हैं या इनसे करते हैं। हम प्रेम अपने आप से, अपने मुल्क से, मुल्क में रहने वाले लोगों से करते हैं। मुनव्वर राणा को भारत ने इतनी आन-बान शान दी, तो आप क्यों मना कर रहे हैं? आप ये बताइए क्यों परेशान है? अगर कोई चोर, कोई डकैत, कोई टेररिस्ट अगर सही और सच बात कहता है
तो आपको क्या परेशानी है? उनके मुल्क की अपनी प्रॉब्लम है, उन्होंने जीत लिया। तो हम वो उस प्रॉब्लम को आप एक आदमी उस प्रॉब्लम को उन इंसानियत को दुश्मनों को हीरो क्यों बना रहे हैं? कभी नहीं जीत पाते। अच्छा ये बताइए, ये नोमानी ने उनको हीरो क्यों कहा? ये नोमानी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नेता जो भी है वो उन्होंने क्यों कहा? उनके पूरे मुल्क का एक एक बच्चा उन्हें हीरो मानता है। अगर नहीं मानेगा उन्हें हीरो, अगर उनको हीरो नहीं मानता तो कभी भी काबुल तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा, मतलब आपको भी हीरो लग रहे हैं आप? मुझे मतलब नहीं वहां पर उनको लोग क्या मानते हैं? इस देश में तो बुरहान वानी को भी लोग हीरो मानते थे। आप फिर सलाम, वो हीरो थोड़ी है। आप उनको, अच्छा मैं ठीक है, अफगान नागरिक बैठी हुई है सर उधर, तो सत्य को आज क्या मैं पूछता हूं उनसे, तालिबान एक सेकंड, ये मुल्ला बिरादर को एक सेकंड, मैडम का रुख करेगा, सबके ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं अतीकुर रहमान आपके पास ही आऊंगा इसके बाद। मैडम मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, क्या आपको तालिबानी हीरो दिखाई देते हैं जो हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं? मैडम फाकरिया जी, सवाल मुझसे है जी, क्या आपको तालिबान के लोग हीरो दिखाई देते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर इनको हीरो चाहिए, अगर इनको हीरो लगता है तो ये खुद क्यों नहीं जाता है एक बार उनके पास, ताकि उनको भी पता चले कैसा हीरो है। जो जुल्म औरतों के ऊपर होता है, मासूम लोगों के ऊपर होता है, एक बार इनके ऊपर भी तो हो जाए, फिर पता चलेगा इन लोगों को। असगर बताइए, अफगान नागरिक हैं ये, बताइए असगर जी। अरे मुल्क सरकार से कहो अपने ताल्लुकात अच्छे रखे। हमारे मिलियन पैसा वहाँ लगा हुआ है। नहीं, इनका जो अफगान नागरिक ने बोला वो करिए कि आप कुछ दिन गुजारिए अफगानिस्तान में। सबसे पहले हम जाएंगे सबसे पहले। बात नहीं हो रहा है, आप उनको तो बोलने दीजिए। फाकरिया बोलिए, आप अपनी बात को रखिए, फाकरिया जी को बोलने दीजिए। वैसे ही बार वहाँ पे फंसा हुआ है, इनकी बहन वहाँ फंसी हुई है। यहाँ पे पैसों के बात नहीं हो रहा है सर, इंसानियत पैसे से पहले आती है। जो हमेशा आप पैसा करते रहते हो, वहाँ पे इंसानियत, वहाँ पे इनोसेंट पीपल की लाइफ दाव में लगा हुआ है। क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? वहाँ पे हमारे फ्लैग को नीचे जमीन पे गिरा दिया है इन लोगों ने, अपना झंडा ऊपर कर लिया है। इनका क्या? जी देखिए सर, ये तो बेचारी वैसी पीड़ित है, इनको डांट कर क्या होगा आपको? ये कुछ शहजाद पूनावाला तो नहीं है, प्रेम शुक्ला तो नहीं है जो रेगुलर पैनलिस्ट है, इनको डांट के क्या होगा? ये तो तालिबान की मारी हुई है। अरे हमें सब मालूम है, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे 50 वहाँ भी क्लाइंट है, एक आदमी वहाँ बुराई नहीं कर रहा है, सब कह रहे हैं सही है। तो ये तो कह रहे हैं कि आपको, अरे आपके क्लाइंट है तो आप तो टूरिस्ट बन के जाइए। एक सेकंड, शहजाद और प्रेम शुक्ला कुछ ऐड करना चाहते हैं। अतीक भाई, पहले मुझे अतीकुर रहमान को मैं ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं कि आपके क्लाइंट है। अतीकुर रहमान, जिन लोगों के क्लाइंट है, जिन लोगों को दिख रहा है कि तालिबान में बहुत अच्छा हो रहा है, आपको भी लगता है ऐसा ही हो रहा है? इंसानियत के नाते मैं पूछ रहा हूं, फाकरिया जी हमारे पैनल पे बैठी हुई है। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हम लोग पैनलिस्ट हैं, लेकिन अमीश भाई तालिबान का इतिहास, तालिबान की करतूत और तालिबान की छवि कहीं से कहीं तक भी इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि हमको कोई भी उनको तारीफ के अल्फाज इस्तेमाल करें। जो कोई भी इनके लिए तारीफ के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है या तो उनकी कोई मजबूरी हो, या तो उनके साथ में कुछ गुजरी हो, या उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, मैं नहीं जानता। यहाँ पर सवाल ये है अमीश भाई के, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक मामला है, हमको सबसे पहले भारत का इंटरेस्ट देखना है, और भारत का इंटरेस्ट अपने बॉर्डर सिक्योर करने में है, इनकी हिस्ट्री को इनकी छवि को देखते हुए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये लेडी बैठी है, इनको मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि हमने सीएए के लिए जो कुछ भी लड़ाई की, हमारे शाहीन बाग ने जो कुछ भी लड़ाई की, वो इसी मद्देनजर था कि सीएए के अंदर आप जैसी लेडीज को, आप जैसे सिटीजन्स को किस तरह से भारत के अंदर हम ये आश्वासन दें आपको कि अगर आपका प्रोसिक्यूशन हो रहा है अफगानिस्तान में, तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप दिलाने में हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। और अमीश भाई, ये पैगाम मैं आपको भी देना चाहूंगा। देखिए, इसी चीज के लिए हम लड़ रहे थे। हमारा सीएए का विरोध नहीं था, हमारा विरोध था जो कुछ भी परसिक्यूटेड लोग हैं,
हमारे पड़ोस के अंदर जी जवाब ले लेते हैं। देने का जी उनको सिटीजनशिप देने के लिए हमको लड़ाई जारी रखना पड़ेगी। शहजादपुरा वाला अमीश आपने असगर खान जी को अमीश, मैं तो आज अतीकुर रहमान की दोनों बातों का स्वागत करता हूं। आपको बताऊं क्यों। पहली बात का तो स्वागत करता ही हूं कि वो तालिबान तारीफ योग्य नहीं है। जो दूसरी बात कर रहे हैं उसका भी स्वागत इसलिए करता हूं क्योंकि अतीकुर रहमान को भी पता है कि वैसे तो 53 मुसलमान मुल्क है, पर वो मुनव्वर राना को एक तरीके से तमाचा मारते हुए कह रहे हैं कि ये 53 मुसलमान मुल्कों से बेहतर किसी भी मुसलमान के लिए भारत ही है। मतलब वो ये बात की तस्दीक करते हैं और गलत ठहराते हैं मुनव्वर राना जो कहते हैं कि तालिबान से बुरा हाल भारत का है। तो मैं उसका स्वागत करता हूं और इसी के चलते आज भारत की सरकार की जो ई वीजा पॉलिसी है उसने सबके लिए फास्ट ट्रैक किया है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। पर सवाल आज पैदा होता है कि वो जो तालिबरल्स है ना, तालिबानी लिबरल्स, जो गाजा मंडली थी, गाजा पे बम गिर रहा था, हाय इजराइल कर रहे थे, अब तालिबान मार रहा है अपने ही मुसलमान भाइयों को, तो कहां पे भी तालिबान को बुरा नहीं कह रहे। ठीक है, असगर खान एक बात की तो तस्वीर हो गई कि भारत मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर मुल्क है। वो जो डर की दुकान थी वो अब खत्म हो गई है पूरी तरह से। मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपके तो क्लाइंट्स वगैरह भी है ना वहां पर। जी असगर खान जी है 30 सेकंड। जी साहब जी है जी। क्या सवाल क्या है, सुना नहीं मैंने। सवाल मेरा यह है कि भारत तो मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर मुल्क है ना। सब तालिबान वाले होंगे, इनके क्लाइंट सारे तालिबान वाले हैं। आप भी हैं उसमें। हाँ तालिबानी है, जांच होनी चाहिए। उसके लिए कुछ आपको करना हो तो आप करना। इनके क्लाइंट हक्कानी और सारे तालिबानी हैं, इसीलिए तालिबान का पीआर कर रहे हैं। अपनी एजेंसी से कराना, अपनी मंडली से अच्छा मैं कराइए उसकी। एक बात बोलूं, मजे की बात बोलूं अमीश जी, अमीश जी एक मजे की बात बोलूं आपको, एक मिनट, एक मजे की बात बोलता हूँ। जो ये असगर जी का हुलिया है ना, असगर जी का जो शक्ल और हुलिया है ना, ये तालिबान के शरिया के खिलाफ है। तालिबान का शरिया कहता है मूछें कम और दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए। ये इनका हुलिया भी तालिबान के शरिया की तरह नहीं है। दिख जाएंगे वहां पे काबुल में, दिख जाएंगे तो पहले इन्हीं को पकड़ लेंगे। हुलिया कैसा है वो इनको बोलो काबुल ना चले जाए, इनको ही पकड़ लेंगे। असगर खान इन्हीं को पकड़ लेंगे। तुम दबा के, तुम डरो इस चीज से। सुन मिल लिया होता है तुम्हारे घर आ जाए तालिबान, हमारी फिक्र मत करो। क्या बोल रहे हैं आप असगर खान साहब? घर आ जाए? हिंदुस्तानी है, हम किसी नहीं डरते। हम हिंदुस्तानी है, ये फिक्र करें, हम फिक्र नहीं करते। नहीं आप क्या कह रहे हैं? शहजाद को तालिबान के घर आ जाएगा, तुम डरो? बोलो मुनव्वर राना झूठे हैं, बोलो मुनव्वर राना झूठे हैं, ये फिक्र करें। मुनव्वर राना झूठे हैं। क्यों आ जाएगा? हिंदुस्तान में कैसे आएगा तालिबान? हमारी फौज खड़ी है, हमारी फौज खड़ी है जी, कैसे आएगा तालिबान? आके तो दिखाए। ये कह रहे भारत की फौज खड़ी है, इनसे पूछिए। आपको लगता है भारत की फौज ऐसी खड़ी है वहां पर? इनसे पूछिए ना। आप कह रहे हैं कि शहजाद मुनव्वर के घर आ जाएगा? आप अलाउ क्यों करते हैं? आप इनको बोलना क्यों? मैं तो आपको भी अलाउ कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि तालिबान अच्छा मुल्क है, मैं तो आपको भी अलाउ कर रहा हूँ। ये तो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तो ये सब कह सकते हैं आप लोग। वहां पर जरा कह के तो देखिए। हिंदुस्तानी है हमारा तालिबान, वहां कह के देखिए हिंदुस्तान अच्छा है तालिबान से। हम बिल्कुल क्या आश्चर्य होगा? हिंदुस्तानी है, हम सब जगह यही कहते हैं, जहां जाते हैं हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। हम सच्चे हिंदुस्तानी है। प्रेम शुक्ला, तालिबान का गोलीमार इंसाफ पसंद आ रहा है। तालिबान में क्लाइंट्स वगैरह भी हैं लोगों के, तालिबान की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। तो वीजा वगैरह फास्ट ट्रैक करवा दीजिए आप। ये कपोल कल्पित बातें करने का कोई औचित्य नहीं होता है। देखिए अमीश जी, कपोल कल्पित बातें करने का कोई औचित्य नहीं होता है। असगर खान, प्रेम शुक्ला को सुन लीजिए, इत्मीनान से सुन रहे थे आप। लीगल प्रैक्टिस अफगानिस्तान में क्या है? अफगानिस्तान में इनकी लीगल प्रैक्टिस चल रही है, कोई और प्रैक्टिस है भगवान जाने। तालिबान वाले इनके क्लाइंट हैं कि नॉर्दर्न अलायंस वाले क्लाइंट है कि अफगानिस्तान की सरकार इनकी क्लाइंट है, कोई कबीला इनका क्लाइंट है, भगवान जाने। अब जो है इस तरह की बातें करने वालों के बारे में आप क्या कहेंगे? जिसको तालिबान में जो है गुणवत्ता दिखाई देती हो, जिसको तालिबान में उदारता दिखाई देती हो, जिसको तालिबान में आधुनिकता दिखाई देती हो। साहब तालिबान बर्बरता वाले अंधेरे युग में रह रहा है, ये सारे लोग जानते हैं। पूरी दुनिया भली भांति जानती है कि जहां महिलाओं की मंडी लगती हो, छोटी छोटी बच्चियों को बेचा जाता हो, महिलाओं पर अत्याचार किया जाता हो, लगातार जो है निर्दोषों का नरसंहार किया जाता हो, शरिया ला के नाम पे जो है
लगातार बर्बरता की जाती है। गुलामों की बिक्री पर तो सबसे ज्यादा जो है ऐसा कुछ नहीं है। हजरत यूसुफ ने जो है सबसे पहला गुलामी के खिलाफ बातें की, और गुलामी के खिलाफ जिस इस्लाम ने क्रांति की, आज उसी इस्लाम के नाम पर आप गुलामों को बेच खरीद रहे। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये बीच में क्यों बोल रहा है बकवास किए जा रहा है? बकवास करने वाला आदमी कौन है ये? किस गली से इसको पकड़ के ले आए हैं? मैं इसके बीच में बोल नहीं रहा, लगातार बकवास कर रहा है। तमीज से बात करो। अच्छा बकवास बंद करो, जूते से मार खाने लायक काम कर रहे हो तुम। तमीज से बात करना। अच्छा नहीं, भाषा की मर्यादा रखी जाए। आदमी की तरह बात करना, बकवास बीच में कर रहा है। बकवास बदतमीज आदमी, बदजात आदमी, तमीज सीख ले। अच्छा मेरा निवेदन है कि भाषा की मर्यादा को बनाए रखा जाए, दोनों तरफ से मेरा निवेदन है। प्रेम जी आपको भी और असगर खान साहब आपको भी मेरा निवेदन है, प्लीज हम एक सभ्य पैनल में हैं। प्रेम शुक्ला आप अपनी बात को रखिए 30 सेकंड में, फिर असगर खान मैं आपको मौका दूंगा 30 सेकंड। बोलिए आप प्रेम शुक्ला। बातें करता हूं मैं, असगर खान के बीच में एक बार भी टोका टोकी कर रहा था? नहीं, आप मैं नहीं बोले, संयम से धैर्य से इनको सुन रहा था। मैं तथ्य से और तर्क से बातें की जाती है। तालिबान के विरुद्ध जो है, अगर पूरे विश्व की बिरादरी, लोकतांत्रिक बिरादरी अगर तालिबान के मुल्ला बरादर के खिलाफ बात करती है, क्योंकि मुल्ला बरादर और तालिबान की जो करतूतें हैं वो अमानवीय हैं, नृशंस हैं, मानवता को शोभा नहीं देती हैं, और यह वैश्विक जो लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा हुआ है उसमें मानवता को, उदारता को, सज्जनता का हमेशा जो है प्रशंसनीय मानी जाती है। आप जो है जिस तरह की बर्बरता, भी यहाँ पर महिला बैठी हुई है, वो महिला भी यही कह रही है कि अगर किसी को लगता है कि तालिबान में बहुत बेहतर उदारवादी शासन है तो जरा जाकर अफगानिस्तान में कुछ देर रहकर आए। तो अफगानिस्तान में रहने के नाम पर तो भाग खड़े हो रहे हैं साहब। अफगानिस्तान में अगर इतना ही अच्छा कानून है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो कुछ लोगों ने जाकर वहां कुछ दिन गुजारना चाहिए। प्रेम शुक्ला आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपने अपनी बात तो रखा। असगर खान जी अब मैं आपका रुख करता हूं। देखिए मैं बोला हूं कि शहजाद पूनावाला को छोड़िए, प्रेम शुक्ला को छोड़िए, जो फकरिया मैडम है वो खुद कह रही है कि अगर आपको इतना बेहतर मुल्क लग रहा है तो आप कुछ दिन जाके जाइए उधर, देखिए क्या हश्र हो रहा है उधर, औरतों के साथ क्या हाल हो रहा है हमारे सामने है। वहां पर टेलीविजन स्क्रीन पर औरतों को हटा दिया गया है, और उनका अगर कोई कर भी रहा है तो उसको अपना सर ढक के काम करना पड़ रहा है। स्थिति देखिए, परिस्थिति देखिए, बड़ी दुखद स्थिति है इंसानियत के लिए। और वैसे आप भारत के संविधान की बात करते हैं। अमित जी सर, बिल्कुल अभी भी कर रहे हैं, इस वक्त भी कर रहे हैं। अभी सबसे पहले संविधान से ही शुरू करते हैं। पहले तो मैं अपने इन भाई को ये समझा दूं कि आइंदा इस बात का ध्यान रखें कि मैं इन चीजों का आदी नहीं हूं, आइंदा इस बात का पूरा ध्यान रखें। और दूसरी बात, जहां संविधान की बात है, आर्टिकल 19 क्या है भाई? अमित भाई बताइए ना। अब भारत का आर्टिकल 19 क्या गिना रहे हैं? मैं तो आपसे तालिबान पर सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूरे संविधान की बात कर रहा हूं। अब आपकी बात पे आ रहा हूं मैं, आपकी बात पे आ रहा हूं जी कि आप अगर हम तो अपने, आप समझते हैं कि हम अफगान की बात कर रहे हैं, हम उनकी फिक्र कर रहे हैं तालिबान की। अरे हमें सबसे ज्यादा अपनी फिक्र है, हमारे मुल्क का मिलियंस रुपया इन्होंने झोंक दिया। अब बताइए इंसानियत के आगे कुछ है? बड़ी बातें करते हैं, सुन ले, अरे सुन तो लीजिए ना। तो उसके बाद अब आप कहते हैं उनसे ताल्लुकात खराब करें। आप उन चीजों को देखिए, हमारा पैसा कैसे, आप क्यों गाली दे रहे हैं किसी? ठीक है, मैं अतिकुर रहमान जो बात असगर खान कह रहे हैं, जो एक सेकंड, अतिकुर रहमान जो बात असगर खान साहब कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? जी नहीं, देखिए इनका व्यक्तिगत जो भी ओपिनियन है, मैं उसको किसी तरह समझ नहीं पा रहा हूं। अमीश भाई, यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक डिस्कशन पर था मैं, उसमें मुझे मालूम पड़ा, जैसी लेडी आपके प्रोग्राम पे बैठी हैं वैसी वहां पर एक लेडी आई थी, उन्होंने बताया था कि ये तालिबान उर्दू स्पीकिंग हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई, इसके बारे में और तहकीकात मैंने की तो पता ये चला कि भाई ज्यादातर ये जो फोर्सेस हैं ये पाकिस्तान के मदरसे के पढ़े हुए लोग आके काबिज हो रहे हैं यहाँ पर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है अमीश भाई कि ये उर्दू स्पीकिंग तालिबान, अब ये अफगान के लोग, इसका मतलब अफगानिस्तान के प्रॉपर कॉमन सिटीजन्स नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अफगानिस्तान के कॉमन सिटीजन्स हैं वो वहां पर कल एक प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, उसके अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नजर आए, सुनाई दिए। तो ये बात हमको बहुत संजीदगी से समझना चाहिए
कि वहां का कॉमन सिटीजन हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। अब देखिए ये है तो बिरादर का ही लोग, बिरादर ने ही तो साथ में रखा हुआ है, मुल्ला बिरादर के साथ ही तो काम कर रहे हैं ये, अलग थोड़ी है उनसे। वहां का कॉमन सिटीजन हमारी दे आर वर्किंग विद मुल्ला बिरादर, हमको उनको आश्वासन देना है। जी अमीश भाई, पर दे आर वर्किंग विद मुल्ला बिरादर, अफगान का कॉमन सिटीजन है, ये मुल्ला बिरादर के लोग अगर उर्दू स्पीकिंग हैं तो इसका मतलब यहां पर यह बात साबित होती है कि पाकिस्तान ने इनको इंडक्ट करा हुआ है। ये वहां के मदरसे के पढ़े हुए कट्टरवाद लोग आके वहां पर काम कर रहे हैं। कॉमन अफगान का सिटीजन हमारी तरफ देख रहा है और हमको उनको आश्वासन देना है, क्योंकि पाकिस्तान मुर्दाबाद अगर पर आपके समकक्ष पैनलिस्ट बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि ये वैसा तालिबान नहीं है। असगर खान, तौसीफ खान, क्या कहिएगा उनको? मुनव्वर राणा जो भारत को कंपेयर कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा अतीक साहब से सवाल है मेरा, अतीकुर रहमान, 10 सेकंड में जवाब दें। शहजाद जी, ये हमको स्टडी करना पड़ेगा ना, ये मामला क्या है। अगर हम पूरी तरह से छूट देना चाहते हैं तालिबान को, तो किस हद तक के छूट दे सकते हैं? जब तक कि ये बात साबित नहीं हो जाती है कि पाकिस्तान इसके अंदर शरारत नहीं कर रहा है और चाइना भी शरारत कर रहा है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि ये तालिबान वो तालिबान नहीं है जो हम समझ रहे हैं। प्रेम शुक्ला, सरकार की पॉलिसी है वेट एंड वॉच। जब तक हमारे नागरिक वहां से निकल नहीं आते तब तक सरकार जो है वो उनकी पहली प्रायोरिटी अपने नागरिकों को वहां से निकालना। लेकिन क्या आपको लगता है कि रुख साफ करना पड़ेगा भारत की सरकार को अपना? देखिए, पहले हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसके बाद स्थितियों पर बहुत बारीक नजर हमारा विदेश मंत्रालय रखे हुए है, जो समग्र लोकतंत्र के हित में होगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत होगा, आतंकवाद के विरुद्ध होगा। ऐसी नीतियों का हम अनुसरण करेंगे, क्योंकि किसी आतंकवादी संगठन को किसी देश की कमान सौंपने का समर्थन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वहां पर कोई स्थिर सरकार बनती है जो आतंक से मुक्त हो, लोकतांत्रिक हो, तो ऐसी सरकार को समर्थन दिया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में निश्चित तौर पर भारत जो है अपने हितों के, अपने नागरिकों के हितों के अनुकूल जो है विचार करेगा। पर ये तो अभी कहीं से लोकतांत्रिक नहीं है, बंदूक की नोक के ऊपर। और जो लोग भारत को तालिबान से कंपेयर कर रहे हैं, सामने है कि आतंकियों का मुझे लगता है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा बार सोचना चाहिए वो किस बात को की तस्दीर कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। शहजाद पूनावाला, 10 सेकंड। शहजाद, देखिए, मैं बहुत छोटे में बात रखूंगा प्लीज। एक व्यापक मुद्दा जो अमीश है पर आपके डिबेट में हमेशा आप एक सवाल उठाते हैं कि एक मंडली है जो इस देश को उपदेश देती है सेकुलरिज्म की। अब उन्हीं के सेकुलरिज्म के पैमाने पर ये इस्लामिक कट्टरपंथी तालिबान सेकुलर हो गया। वो आपके ही शो पर आकर आपको उपदेश देती है महिला अधिकारों की। आज एक महिला बैठी है, बोल रही है क्या हो रहा है उन महिलाओं के साथ तालिबान के राज में, तो वो आज उनको तालिबान 2.0 अच्छा नजर आने लगा। और एक वही मंडली है जो इंटॉलरेंस की बात करती है, आज उनको तालिबान जो कल बिल्कुल सही कहा आपने शहजाद, बिल्कुल आपने सही कहा कि तालिबान 2.0 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो तालिबान अच्छा हो गया, उन्होंने आइसक्रीम खा ली तो तालिबान अच्छा हो गया, उन्होंने झूले झूल लिए बेहुदा ढंग से तो तालिबान अच्छा हो गया। लेकिन यह भी देखिए, वो उस संसद के अंदर, जो संसद किसी भी लोकतंत्र का मंदिर होता है, वहां पर AK-56 AK-47 लेके जा रहे हैं। एक ने तो खुद ही को मार लिया, वहां पर ऊपर खुशी में फायरिंग कर दी और ऊपर से फानूस गिर गया, निपट लिया वो। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन आज का कंक्लूजन यही है कि भारत का मुकाबला तालिबान से करना गलती नहीं, नाइंसाफी नहीं, जुर्म है, अपराध है। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और तालिबान में जो नंगा नाच हो रहा है, माफ करिए मेरे शब्दों के लिए, वो देश, दुनिया, आप सब देख रहे हैं। और जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के विरोध में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में, किसी नेता के विरोध में अंधा होना सही नहीं है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी लूज होती है।
नमस्कार।